तो हमने पाकिस्तान की स्टेट ऑफ एजुकेशन की भी थोड़ी सी मुख्तसर और इस बात पे एक की तवील और सवालों की फहरिस्त भी आ गई है हमारे पास स्टूडेंट्स की तरफ से। यस सो इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब को दोबारा कभी जहमत हम देंगे। ज़रूर एड्रेस करेंगे बिकॉज बड़े पर्टिनेंट सवाल हैं और अगर परेशानी है स्टूडेंट्स को, यंग लोगों को, तो जायज़ परेशानी है बिकॉज बाकी हालात को इतने ख़ास है नहीं। और एक और परेशानी भी है हमारी, हाँ, और वो है सैलाब। मुल्क की तारीख का बदतरीन सैलाब। सिंध के अलावा बलोचिस्तान भी बुरी तरह, आपको पता ही है, मुतासर किया। अभी तक सैलाब ज़दगान घरों को वापस जाने के मुंतज़िर हैं। सर्द मौसम शुरू होते ही खैमों में पड़े सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात और बढ़ गई हैं। बलोचिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए सर्दी से बचना बड़ा चैलेंज बन गया। इसके अलावा उनके पास खाने पीने का मुनासिब इंतज़ाम है और ना ही बीमारियों से बचाव की सहूलियात हैं। कितने ही अस्पताल हैं, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, हमारे पास आते भी रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कैटास्ट्रफी है, ये इतना बड़ा ये अलमिया बन चुका है कि कहाँ कहाँ मदद पहुँचाई अच्छा, जाए। फिर आपको ये भी याद दिला दें कि बलूचिस्तान में वैसे ही शदीद सर्दी पड़ती है। बाय द वे, जब सर्दी पड़ती है ना तो बहुत ज़्यादा पड़ती है और हालात पर फौरी अगर तवज्जो ना दी गई तो एक और इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले सकता है और वफाकी और सूबाई हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर काम करना पड़ेगा। अब वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हमें पता करना है। और बलूचिस्तान के इलाके चमन में सैलाब ज़दगान की जो मुश्किलात हैं उनसे तो वो दो चार है ही। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान अचकजई हमें बता रहे हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं और बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशें थमने के बाद 2 माह का अर्सा गुजर चुका है। बहाली का काम शुरू नहीं किया जा सका है। हुकूमत की जानिब से खासकर तमाम अजला की जानिब से सर्वे टीमें जो थी वो अपना सर्वे मुकम्मल करके PDMA और NDMA को भिजवाया जा चुका है। लेकिन अब चूँकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, खेमे तो फराम किए गए लेकिन वो खेमे सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर्दियों में यहाँ पर तवील अरसे तक बर्फबारी पड़ती है, दर्जा जो है वो -15 तक गिर जाता है। तो उन खेमों पर में रैश जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। मौसमी बीमारियां भी फैल चुकी है। आज जो डॉक्टरों के साथ हमारे बातचीत हुआ है, उनका कहना है कि पिछले सालों की नस्बत 3 गुना मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों में इजाफा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास वसाइल महदूद है, अद्वियात की किल्लत है, टाइफाइड की जो वैक्सीन है वो ख़त्म हो चुकी है, कुत्ते और सांप काटने के भी वैक्सीन उनके पास दस्तियाब नहीं है। बहुत शुक्रिया। और इनका ये कहना कि -15 तक, -15 तक जो टेम्परेचर है वो भी पहुंच जाता है। मतलब एक ऑलरेडी इतनी कैटास्ट्रॉफिक किस्म की सिचुएशन यहाँ बनी हो और फिर आने वाले की ऑब्वियसली हम यही बात करें, आना क्या, हम पहुंच चुके हैं, सर्दियाँ जो हैं वहाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। सो दिस विल हैपन, मतलब ये तो चीज़ नज़र आ रही है। अभी हम जाफराबाद का रुख करेंगे और ख़ास तौर पर सैलाब की जद में आया किस हाल में है इस वक्त मुतासरीन, जाहिद बलोच से मालूम करेंगे। जी, नसीराबाद और सोबतपुर के इलाकों में 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है और इन इलाकों में ताहाल सैलाबी पानी मौजूद है। गोठ मुरादली, भंड, डेरा लायार, केटल फार्म, कीरसर बैरून और गंदाहा के हज़ारों ख़ानदान ताहाल जो हैं अपने घरों में वापसी मुमकिन नहीं हो सकी है। जो गुज़श्ता 2 माह से बारिशों सैलाब की मुसीबतें झेलने के बाद मलेरिया और जल्दी अमराज का शिकार होते जा रहे थे, तो अब मौसम की तब्दीली के साथ ही इनमें सर्दी के अमराज तेज़ी से फैलना शुरू हो गए, जिनमें सांस, गले, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के अमराज सामने आते जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से हासिल किए गए रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर आने वाले मरीज़ों में 55% ऐसे मरीज़ों की शरह है जो सर्दी के अमराज से फैलती जा रही हैं, जबकि मलेरिया 50% शरह के साथ दूसरे नंबर पर, टाइफाइड की शरह 27% रिकॉर्ड की गई है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सुबह ठंड पड़ने से बेसर सामान्य की हालत में खेमों में पड़े हुए मासूम बच्चे नंगे पैर चलने से इनको सर्दी लग रही है, जिससे ये सर्दी के अमराज का बआसानी शिकार होते जा रहे हैं। इन सैलाब मुतासरीन को गर्म कपड़े, कंबल, रज़ाइयाँ और जूतों की सख्त ज़रूरत है। जी, रज़ाई किल्लत है, अद्वियात की ज़रूरत है, ये सारी सूरत हाल हमारे सामने ही है, नई तो नहीं है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराज़ीम शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फरा साहिबा, अब बताइए, आपसे काफ़ी अरसे बाद बात हो रही है, आपने ओवरऑल मालूम किया मुख्तलिफ इलाकों का जो अजला सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, रिहैबिलिटेशन का, इमदाद का काम कहाँ तक पहुँचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। और अब्दुल्ला, ऐसा है कि मैं खुद भी अभी कोयटा में कुछ इलाकों में दौरे पर थी। दश्त के इलाका, मस्तूम का, कल्लात का
और मैं आपको बताऊं कि देखिए तबाही तो इस सैलाब ने बहुत मचाई है पूरे बलूचिस्तान में, और बाकी हुकूमती इक़दामात में भी कोई कमी जो है वो नहीं हमने देखी। और इसी तरीके से अब मेरी कल बल्कि मीटिंग हुई है, हमारे खारान के एक्सचेंज थे आदिल साहब, और पूरी रिपोर्ट उनसे मैंने ली है कि जिस तरीके से उनकी और उनकी टीम ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत मेहनत के साथ काम किया है, दिन और रात लगा के। और देखिए मैं आपको ये बताऊं कि रिसोर्सेज, मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि बलूचिस्तान हुकूमत को रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, बट हमारे चीफ मिनिस्टर ने अपनी टीम को हमेशा ये तलकीन की है। एक तो वो ये भी हमें हमेशा यही कहते रहते हैं कि हम वी आर नॉट बेगर्स, हमने भीख नहीं मांगी, लेकिन हम भीख भी किसी से नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। आज अगर पूरी दुनिया हमारा साथ देगी तो कल हम उनके साथ खड़े होंगे। अच्छा फराह साहिबा, बात बिल्कुल आपने सही की है। इन प्रिंसिपल वी एग्री विद यू, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ये सारी अगर मगर की बातें हैं। इस वक्त ऑन द ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल कुछ और है, जिसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। अब सैलाब ज़दगान पहले ही बहुत बुरी हालत में थे, अब सर्दियां जो हैं वहाँ तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने भी वाली है। ये सारी चीज़ें नियर फ्यूचर में हमें होते हुए नज़र आ रही हैं। तो ऑन द ग्राउंड इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? बिकॉज वहाँ के लोग जो हैं वो सूबाई हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि आके हमारी मदद करो। जी हुमा, बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं। मुश्किलात तो बहुत हमारे इलाके में हैं और पूरे बलूचिस्तान में। और मैं आपको बताऊं, अभी तकरीबन कोई 1,85,00,000 की आबादी हमारी पहुंच चुकी है अगर हम बलूचिस्तान की देखें पॉपुलेशन को, और तबाही भी बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन वी आर वेल प्लान। ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से सर्दियां वहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और हम अब रिहेबिलिटेशन के जो एक प्रोसेस है उसमें जारी हो गए हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी सर्वे रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह कि जिस तरीके से आप लोगों ने ये भी देखा और राब्ता मुनक़ता हुआ है फराह साहिबा से, हम जानना ये चाहते हैं, हम दोबारा मीनवाइल मिलाते हैं। हम बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि क्या हुकूमत जिन लोगों के घर बह गए, टूट गए, उन्हें घर बना के देगी, उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, किस तरह से उनकी मदद की जा रही है, उनकी इन काइंड मदद की जा रही है, या फिर आर दे बीइंग मूव टू एनी अदर एरिया? क्या रिहेबिलिटेशन के लिए उनके लिए कोई जगह जो है वो सेटअप की गई है? देखिए सैलाब आया वैसे तो अच्छा फराह साहिबा बात कर रहे थे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस की, जो आप बात कर रही हैं फराह साहिबा, अगर टू द पॉइंट। जी कुछ नहीं होता, कनेक्ट हो गया था। जी प्लीज बताइएगा एग्जैक्ट कर लूं। जी मैं अपनी बात जरा कंटिन्यू कर लूं प्लीज। जी आवाज आ रही है, प्लीज कीजिएगा कंटिन्यू बात। जी अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जैसे चीफ मिनिस्टर ने बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, जितनी भी इंतजामिया है वो 24/7 देखें। अब ये पिछले 13 जून से ये सिलसिला जो हमारा सारा शुरू हुआ था, और अभी आप ये देखें कि आज कौन सी डेट आ गई है। PDMA के साथ बिल्कुल मैं इन तमाम जितने भी दिन थे इसमें इन टच रही हूँ। हमारे DG PDMA, हमारे सेक्रेटरीज हेल्थ, हमारे PHE, इरिगेशन, सारे डिपार्टमेंट मुतहरिक थे और अभी तक भी हमारी सारी इंतजामिया ऑन ड्यूटी है। अच्छा, ये जो आप इस पे कैंप्स वगैरह जो दिखा रहे हैं और ये सारे लोगों के, ये भी मैं आपको बताऊं कि नसीराबाद का इलाका है या सिंध से कुछ मुंसलिक हमारे इलाके हैं, तो सिंध से भी हमारे लोग जो हैं वो वहाँ से माइग्रेट होकर इस तरफ आ जाते हैं। और सिंध में भी जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तबाही आई है, तो ये ऐसे भी लोग हैं जो मजदूर तबका है और रोजाना की बुनियाद पर मजदूरी करता है। तो आप लोग हमसे भी अपील तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन सर्दियों के लिए क्या इंतजाम है? जिन लोगों के घर जुज़वी ख़राब हुए हैं या मुकम्मल मुनहदम हो गए, उनके घर कौन बना रहा है? क्या हुकूमत मदद कर रही है? हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है अपनी आवाम को कि जो भी डैमेजेस हुए हैं, भले हमारे रिसोर्सेज हुकूमत के बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी हम डैमेजेस को ओवरकम करेंगे। और ये सर्दियों के जो मौसम आ रहा है इसमें भी वेल प्लान है पूरी इंतजामिया, और इंशाल्लाह मैं खुद भी बल्कि दौरे कर रही हूँ कई इलाकों की। तो वंस अगेन सॉरी मैं आपको बीच में कट कर रही हूँ, लेकिन बताइए कि वो प्लान क्या है? जिस तरीके से बीमारियां बहुत ज्यादा फैली हुई हैं और सर्दियों की वजह से भी मैं आपको बताऊं, देखिए पानी, साफ पानी पीने की जो है वो भी किल्लत है वहाँ पर। और हम बार बार एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी हमने मुनक्किद की थी, अभी हम दोबारा उसको मुनक्किद करवाने जा रहे हैं
तो हम पूरी दुनिया से और पाकिस्तान जी के फरा साहिबा, वो तो सब कुछ हैं, हमें पता चल उन्हें गया। भी वंस हम ये कह अगेन रहे हम हैं। आपसे वो प्लान जानना चाहते हैं। लोग अभी भी हमें नजर आ रहा है टेंट्स में रह रहे हैं, माइनस में टेम्परेचर जाना है। आपने पानी अब और हुमा, मेडिकल देखिए, आप कंडीशन की ये बात वाले की है, तो, वो ये प्लान क्लिप्स बता तो दें। दिखा रहे हैं, आप ये क्लिप्स तो दिखा रहे हैं कि लोग टेंट पे रह रहे हैं, लेकिन प्लीज वो क्लिप्स भी दिखाएं। मुझसे आपकी जो टीम है वो ले लिया करे कि जहाँ पर हुकूमत ने कितने बेहतरीन इकदाम किए हैं। तो हम हर जगह पहुँच रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जी अच्छा, अब ये बताइएगा कि जहाँ पे अच्छा, ये थोड़ा सा राब्ता भी हम दोबारा से कॉल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एवरी टाइम वी ट्राई टू कम टू द पॉइंट। हम एक वो प्लान जानना चाहते हैं, जिस तरह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि सर्दी आ चुकी है, टेंटों में नहीं रहा जा सकता। मतलब दिस इज़ अनदर डिज़ास्टर इन द मेकिंग। अगर अभी तक उन खैमों में, वो खैमा बस्ती जो टेंट सिटीज़ बनाई हुई हैं, उनमें लोग इस सर्दी का लेवल जो है उसमें नहीं रह सकते। फॉर अ वाइल तो टेम्परेरी अबोर्ड के लिए तो ठीक था। जब हमें कोई ये बताता है कि हम वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो वो प्रिपरेशन क्या है? नहीं, वो फिर प्रिपरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क में आ जाती है ना, बिकॉज वी वांट टू नो कि पक्के घरों में इन सारी आबादी को अच्छा, आप कर रहे हैं। लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा वेल प्रिपेयर्ड हैं, एक तो प्रिपरेशन बता दीजिए, दूसरा ये वो इलाके जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और वहाँ अभी भी लोग जितने थोड़े ज़्यादा, आप इस पर हम बहस कर सकते हैं या नहीं करेंगे, अगर टेंटों में मौजूद हैं तो नेचुरली वो टेंट में सर्दी नहीं गुजार सकते। आप लोग इमीडिएटली उन्हें कहीं मूव करने की कोशिश करेंगे? फारा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? आई गेस उनके सिग्नल्स का इशू है। खैर, आपके सामने ये जो सूरत हाल है, क्योंकि हम चाहते थे कि हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले, बिकॉज वहाँ जो लोगों की हालात हैं, बारिंग अ फ्यू प्लेसेस और थोड़ी सी शायद कोई बेहतरी आई हो, वरना दे आर स्टिल एज दे स्टैंड। तो कोई ख़ास बेहतरी नहीं आए, स्पेशली कंसिडरिंग कि मौसम जो है बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। और हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही काम नहीं हुआ, काम भी हुआ है, बहुत से मकामात पे फैसिलिटी भी कायम की गई है, लेकिन अभी भी बेइंतहा मदद की ज़रूरत है। और लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बलूचिस्तान के पास वसाइल भी नहीं है। हम आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं अब्दुल्ला, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो वहाँ हैं, वफाक और दीगर सूबे इसमें मदद करेंगे, क्योंकि और अभी वो बात कर रही थी कि जनाब बलूचिस्तान बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, बलूचिस्तान से जुड़े और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सो लेट इज़ नॉट इग्नोर कि बलूचिस्तान में इससे पहले भी कितनी इमदाद दी गई है। ट्रस्ट इशूज़ हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सो बहुत सारे इशूज़ हैं। वी जस्ट होप एंड प्रे कि सूबाई हुकूमत तो जो अपने तय कर ही रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसे उनकी शोहरत है कि वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, बड़े अच्छे मैनेजर हैं, वो देखें कि बलूचिस्तान में वो इलाके जहाँ पर शदीद ठंड पड़ने वाली है, वहाँ लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे इन खैमों में।